भागवत भक्ति आंदोलन को एक सुव्यवस्थित रूप किसने दिया? शंकराचार्य। किसने दिया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के मत कौन से थे? एकेश्वरवाद। उन्हें संसार को सत्य बताया था या असत्य बताया था? एक ही सत्य किसे बताया था? ब्रह्म को। वाह। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हरा टी शर्ट, खड़े हो। हाँ हाँ, खड़े हो। लाठी का है जी मेरा, नीचे गिर गया है। रहने दो, कल बाद में निकल, हाथे से पीटेंगे आज इसको। निम्बकाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना किया और उनको मानने वाले क्या कहलाता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये क्लोरोफिल बोलेगा। अब्सेंट थे? किस दिन प्रेजेंट थे? हम उसी दिन से पूछेंगे। कल आए थे? कोई बात नहीं, कल ही बता दीजिए। सातवें गुरु का नाम क्या था? कौन चीज से पीटे जी इसको? हड्डी लगा ना, हड्डी, कंकाल का हड्डी दो। झाड़ू है? झाड़ू से तो पीट ही सकता है आदमी। हम लोग बचपन में बहुत पिटा है, मम्मी मेरी मारी है झाड़ू से। अब मैं मम्मी का जो चप्पल था ना, पीछे से मोटा होता है, लेडीज चप्पल, अगवा पतला हो जाता है, अगवा से पकड़ के पिछवा से मारती थी। आगे बैठा कर लोग तो याद करके बैठा करो लोग, नहीं तो आगे मत बैठ किया। इधर आ, हट जो, उसका आने दो। इधर आओ। सातवें गुरु का नाम क्या था? गुरु हरे राय। हरे राय। बताइए इनका, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? नहीं जी, हरे राय का तो दारा सिको से हुआ था। हरि किशन जी का कार्यकाल बहुत छोटा था। ऐका लिख ले इधर। ए से कोकोना का नाम है, इधर ले आओ। क्या नाम है? हाँ, निकल, हाथ निकल। तो नाम लिखता है इस पे, आई वाला हाथ में। नाम लिखता है फलनिया। एक तो लड़का हम लोग के साथ पढ़ता था, वो नाम लिखा था। अब जानबे करते हो किसका लिखा जाता है? अब पहला अक्षर, पूरा बतिए नहीं सुनेगा, कूदने लगेगा। पूरा बात सुन। तो पूरा नाम नहीं लिखता है, उसका पहला अक्षर लिखता है सब। लेकिन उन सब लड़का सब में दूरदर्शिता है नहीं। शुरू शुरू में लगेगा तो क्या लगेगा, एक साथ जीवन पार करना है। ओका नाम लिखवा दिलस, और 2 साल बाद ब्रेकअप, और दूसर फंसाया, आई मिटिए नहीं रहा था। वो देख ली कौन है रे ये, बहाना मार रही, बहाना मार रहा है। इसको लग रहा है हम ही होशियार है। अरे बाप रे बाप, तोरा से देरी सब मामला में होशियार रहते। वो चल गया। आप भाई, दूरदर्शिता नहीं रहती इन सब में, एक से एक रहता है। पहले गुरु का नाम गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरि गोविंद, सातवें गुरु हरि राय, आठवें हरि किशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। याद रहेगा? ये तुम पीछे, तुम रहे। हाँ, तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? इधर आओ, तुम भी आओ इधर, तुम भी इधर आ। तेग बहादुर की हत्या हरि गोविंद। इधर आ, तुम तो इधर आ, पहले आ, इधर आ, इधर आ। एक गुरु से दूसरे गुरु को मरवा रहा है, इधर आ। इतिहास को उल्टा पुल्टा कर दे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। अरे कुछ उल्टा सीधा कुछ भी आंसर हो सकता था। हर गोविंद, जल्दी इधर आओ, जल्दी। हम आएंगे तो ज्यादा पीटेंगे। जल्दी आओ, निकलने दो, मोटा है वो। सब खा खा के यहाँ बैठता है सब। कई रोटी खाता है तुम, एकदम सॉलिड है। बबुआ लोग पढ़ाई लिखाई करा कर। इधर इधर आ। आई देख रे, आईफोन की घड़ी पहन ले है। हाँ? ले इधर। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में औरंगजेब ने किया। किसने किया? अगर नहीं करेगा तो तोरा हत्या हम कर देंगे। समझ में आया? लड़की सबको पीटने, 100 का डंटवा नीचवा गिर गया ना, इससे मार देंगे तो बेहोश हो जाएगी सब। ये पूरा सॉलिड है। देख रहा है, इससे टूट टाट जाएगा। अरे बात समझो ना,
अभी रक्षाबंधन करीब है, बीतने दो ना, बस बीत जाने दो, उसके बाद तुमको दिखाते हम। समझ में आए नहीं? ऐसे लड़की सब की रहेगा सर कितना हम लोग का रिस्पेक्ट करते हैं। रक्षाबंधन बाद बताते हैं। चलिए अब हम आपको भक्ति आंदोलन में हम निर्गुण भक्ति तक बता दिए थे और आज सूफी भक्ति बतानी थी। सूफी भक्ति आज कंप्लीट कर देते हैं। भक्ति को हम लोग जो 16वीं शताब्दी में एकदम चरमोत्कर्ष पे था, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, निर्गुण निर्गुण, इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यहाँ पर संत और सूफी, संत और सूफी, संत कंप्लीट करा दिए थे। इसमें कई संत थे, सबसे प्रमुख गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना नहीं है, बल्कि क्या चीज है, बल्कि मानवता। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानवता। बाकी जैन धर्म हो गया, सिख हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इसमें मोक्ष या कैवल्य को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया। कैवल्य भी वही चीज है जो मोक्ष है जैन धर्म के हिसाब से। अब इसमें एक गुरु नानक जी हो गए, कबीर दास हो गए। कबीर दास जो है, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद, और कबीर दास के शिष्य का नाम था क्या, दादू दयाल। कबीर दास ने न मोक्ष प्राप्ति को कहा, न ही मानव, मतलब उन्होंने एकता की बात कही। सारे धर्मों को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता की बात किसने किया था, कबीर दास ने किया था। कबीर दास होगा। रैदास जी को रविदास भी कहा जाता है। जाति से ये क्या थे, चमार थे। कभी कभी इन्हें जाति में मोची लिखा रहेगा, लेकिन ये इतने महान थे, इन्हें संतों का क्या कहा गया, संत का, संतों का संत। धन्ना किस जाति से आते थे, जाट जाति से। किसान भी बोल सकते हैं उन्हें। और सेना किस जाति से आते हैं, नाई जाति से आते। आपके पास पूरा मटेरियल मिला हुआ है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। 1.25 लाख नु एक लड़ावा किसने बोला था भाई, 10वें गुरु गोविंद। बताइए कबीर दास किस जाति से आते थे, जुलाहा। धन्ना जाट, सेना साधना पीपा राजपूत, नामदेव ये महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख थे। ब्रैकेट में लिख देंगे महाराष्ट्र के थे, मराठी थे ये। हो गया, नामदेव जो लास्ट में लिखा है ना, वहां लिख देंगे महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछता है महाराष्ट्र के प्रमुख भक्त कौन थे, तो 2 नाम याद रखिएगा, एक नामदेव जी का और दूसरा शिवाजी के समकालीन नाम बताइए, तुकाराम। दूसरा नाम तुकाराम। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, नामदेव और तुकाराम, नामदेव और तुकाराम। हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग सूफी भक्ति। कौन सी भक्ति, सूफी भक्ति। सूफी भक्ति मेनली किसमें है, इस्लाम में। किसमें, इस्लाम में। देखिए इस्लाम के जो नियम कानून है ना, बहुत ही कठोर है। इस्लाम के नियम कानून क्या है, बहुत ही ज्यादा कठोर। संगीत, चित्रकला, इस सब चीजों पर क्या लगा है, बैन। इस्लामिक नियम कानून को हम क्या कहते हैं, शरिया का कानून, शरीयत या शरिया का कानून कहा जाता है। इसमें कहा जाता है, देखिए धार्मिक चीजों पर आप क्या कोई प्रश्न उठा सकते हैं, जैसे एज ए गीता है, क्या प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गीता कहे कि ये गीता की बात है, पिछवा अपन बात ठोक दे, तो मिसयूज करा रहा है कि नहीं है। तो शरीयत का कानून जो होता है इस्लामिक कानून होता है, उस पर सवाल इस्लामिक परंपरा के हिसाब से नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इसका मिसयूज जैसे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा देखने को मिला। नाम रहेगा किस चीज का कानून, शरीयत का कानून, शरीयत या शरिया का कानून। नाम रहेगा किसका, शरीयत या शरिया का कानून। अब पीछे से कानून लगा देगा कौन, तालिबान अपना। तालिबान क्या लगाएगा, अपना अकाएगा, देखो शरीयत के खिलाफ आवाज उठाता है, AK-47 ला रहे मार देख रहा। तो तालिबान वाले यही करते हैं, इसीलिए देख रहे हैं सब वहां से कैसे भाग रहे हैं यहाँ पे। तो हालांकि आप देखेंगे सऊदी अरब में भी शरीयत का कानून लगा हुआ है, UAE में भी है, और ज्यादातर अरब देशों में कौन सा कानून है, शरीयत। बट ये जो तालिबान वाला है सबसे ज्यादा विवाद लेके किसका है, इसी वालों का है। क्योंकि नाम के लिए रहेगा कौन सा कानून, शरीयत का, लगा देंगे से किसका कानून, तालिबान वाला। 900 के कानून में पतंग उड़ाओगे गोली मार देगा सब, शतरंज खेलोगे उड़ा देगा सब, औरत दुकान पे बैठ जाएगी सब बम मार देगा सब। अजीब टाइप का होता है। एक आदमी वहां पर तालिबान, अफगान तालिबान की देख रहे हैं कितनी महिलाएं यहाँ आ रही हैं। आदमी कौन रहेगा, 3 गो 4 गो से ब्याह कर लेता है,
तो वहां पर ये बहुत खराब हो जाता है उस टाइप में, तालिबान वाला केस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो शरीयत का कानून लाया गया था भारत में, तो काफी ज्यादा कठोर था। तो इस कठोर कानून में थोड़ा सा मतलब क्या किया गया, सहूलियत लाने के लिए कि कौन आगे आए लोग, सूफी संत लोग आगे आए, हल्की सी संगीत को इसमें जोड़ा गया। लेकिन संगीत का फिर वही उद्देश्य जिस तरह से भक्ति आंदोलन में था, संत भक्ति में, कि संगीत का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि संगीत के माध्यम से क्या करना था, भक्ति करना था। तो ये इस्लाम धर्म को थोड़ा उदारवादी बनाने के लिए, लिबरल बनाने के लिए थोड़ा सा शरीयत के कानून में हल्का सा उसमें क्या बनाया गया, थोड़ा उदार बनाया गया, ताकि लोगों को लिए थोड़ी सी क्या हो सके, सहूलियत हो सके। इसमें इसी को कहेंगे कौन सा, सूफी आंदोलन। तो सूफी संत के आंदोलन में भारत में कई सारे सूफी विचारधाराएं आए, जैसे शंकराचार्य के समय एकेश्वरवाद आया, इसके बाद रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य ने कौन सा संप्रदाय दे दिया, एकदम विशिष्टा द्वैतवाद दे दिया उन्होंने। अलग अलग वल्लभाचार्य ने आए, शुद्धा द्वैतवाद आए, निम्बकाचार्य द्वैत आए, माधवाचार्य ने द्वैतवाद आए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया कि नहीं दिया। उसी तरह सूफी संत में भी कई मत है, 5 महत्वपूर्ण है, जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूफी भक्ति में सबसे एक नंबर आता है चिश्ती संप्रदाय। कौन आते हैं, चिश्ती संप्रदाय। और बाकी भी बहुत सारे हैं लोग यहाँ पे, सुहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, कादरिया है, फिर दौसी है। ये 5 महत्वपूर्ण सूफी भक्ति है इस्लाम में। इस हिसाब से भारत में इसको ज्यादा कौन सी देखी जाती है, चिश्ती संप्रदाय। तो सूफी भक्ति में हम कितनी भाग में बांट सकते हैं, 5 लिख देते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 कौन कौन भाई, पहला बोलिए तो चिश्ती, पहला चिश्ती संप्रदाय। एक और है आपका सुहरवर्दिया, सुहरवर्दिया, फिरदौसी, नक्शबंदिया, फिरदौसी, नक्शबंदिया और कादरिया। कितने टाइप के देखेंगे, 5 टाइप का। भारत में सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है, चिश्ती संप्रदाय। अब बिहार में सबसे ज्यादा फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी, पटना के, खास करके पटना के आसपास में, क्योंकि पटने के पास मनेर से क्या हुआ था, फिरदौसी की प्रारंभ हुई थी। अब हम एक एक को समझते हैं। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनका दरगाह कहाँ पर है, अजमेर शरीफ। कहाँ है, अजमेर। तो देखिए, जैसे में सिख धर्म में साहिब लगाया जाता है ना, जैसे पटना पवित्र हो गया तो पटना साहिब। मुसलमान इस्लाम धर्म में शरीफ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, शरीफ। अब आप नवाज शरीफ मत सोच लीजिएगा शरीफ, जैसे अजमेर शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। तो शरीफ मतलब होता है, तो एक अपना अपना क्या चीज है, एक तरीका है अपना। जैसे साहिब किस में लगाया जाता है, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, तो जिस जहां जहां रहेंगे तो वहां पे क्या लगा दिया था, साहिब। तो ये इनका जो चिश्ती संप्रदाय, क्या नाम, पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीन चिश्ती, चिश्ती। जगह कौन सा, अजमेर। अजमेर, अजमेर कहाँ है, अजमेर राजस्थान में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को राजाओं, इनके जितनी विचारधाराएं थी, इन विचारधाराओं को बड़े बड़े राजा महाराजाओं का क्या मिला, संरक्षण मिला। जिस वजह से भारत में सबसे ज्यादा कौन से संप्रदाय फली फूली थी, चिश्ती संप्रदाय। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे, उनका नाम उस्मान हारूनी था। नाम क्या था उनका, उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी, हारूनी, हारूनी लिखा होगा, हाशमी लिख दिया क्या, हाँ, हारूनी होगा, वो हारूनी बना ली गया, उस्मान हारूनी। इनके गुरुजी का नाम क्या था, उस्मान हारूनी। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी, याद रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। आगे बढ़ जाए। मोहम्मद गोरी का जब भारत में आक्रमण हुआ था, तो राजस्थान के ही क्षेत्र में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। तो उसी दौरान भारत में किसका आगमन हुआ था,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। चिश्ती संप्रदाय जो है वो काफी ज्यादा उदार मानी जाती है, बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं है। कट्टरता मतलब समझते हैं? कट्टर मतलब क्या होता है? लड़ाई नहीं यार, कट्टरता का मतलब लड़ाई नहीं होता। जलने की भावना, दया की भावना नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कट्टरता का मतलब जो होता है कि केवल हम ही सही, देखते हैं हम ही सही है, बाकी को हम नहीं, मनबे नहीं करेंगे हम, जाए यहाँ पे। तो कट्टरता, देखिए देखिए कट्टरता का क्या सिंपल सा बात है। जैसे कोई है कि जिसको अपने धर्म में बिलीव है, अब बाकी धर्म को सोचो बिलीव ना करे, ये बहुत बड़ा बात नहीं होता है। हर कोई अपने धर्म को मानता है, लेकिन दूसरे धर्मों की इज्जत ना करना ये गलत बात है। आप दूसरे धर्म को मानिए ना मानिए वो आपका मैटर है, लेकिन क्या नहीं कीजिए, उससे द्वेष की भावना नहीं रखिए। लेकिन बहुत से लोगों में दूसरे के प्रति क्या हो जाती है, द्वेष, और कट्टर हो जाता है ना, हम यही करेंगे, हमरे सही है, बाकी तुम्हारा गलत है। ये सब भावना उन लोग में नहीं होती है, कट्टरता। अब ये कट्टर विचारधारा के लोग बहुत सारे सब जगह मिलेंगे, आपके मोहल्ला में भी 2-4 को मिलेगा, हम ही सही दूसर का गलत है। ये सब चीज कट्टर लोग कहीं भी नहीं रह पाते हैं। तो कट्टरता इन लोग में बहुत कम है। आप देखेंगे अजमेर में, तो अजमेर में हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं लोग, महिला पुरुष सब लोग वहां जाते हैं लोग, यहाँ पे उनमें बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होता है। तो जो जिनमें एकदम होता है, जैसे आप देखेंगे नहीं महिलाओं का यहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसी विचारधारा क्या रहेगी, कट्टर कहलाएगी। भाई महिला पुरुष से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम से क्या कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है उसमें। तो ये कट्टरता इन लोग में बहुत कम रहती है, ज्यादातर ये लोग क्या रहते हैं, उदार। संगीत को भारत में भक्ति का माध्यम इन्हीं के समय में बनाया गया था। संगीत को, संगीत वगैरह इस्लाम धर्म में क्या है, प्रतिबंधित है, किंतु भक्ति के लिए इन्होंने क्या किया, संगीत का माध्यम चुना। इनके कई सारे शिष्य हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में एक शिष्य का नाम था, जिनका नाम था बख्तियार काकी, बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो थे ये काफी मतलब बड़े उनके शिष्य थे। बख्तियार काकी के 2 शिष्य, बख्तियार काकी के कितने से, 2। एक शिष्य का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार काकी के शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक और शिष्य जिनका नाम था बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद। ये काफी अच्छे विचारधारा के थे। इनके विचारधाराओं को सिख धर्म में भी बताया गया है वगैरह वगैरह, यहाँ पर बाबा फरीद के। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी। इसने अपने गुरु बख्तियार काकी के ही याद में क्या चीज का निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली के मेहरौली में। लेकिन वह कुतुब मीनार कंप्लीट होने से पहले ही यह लाहौर में घोड़ा पे बैठ के पोलो खेल रहा था, घोड़ा पे से नीचे गिरा, घोड़ा उसको खान दिया, मर गया। समझा गया कि नहीं? घोड़ा किसको खान दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में क्या बनवा रहा था, कुतुब मीनार बनवा रहा था। तो ये कोई बहुत बड़ा का शिष्य तो होगा नहीं, क्योंकि ये राजा है, बस इस वजह से इसका नाम यहाँ आ गया है। अदरवाइज में बहुत बड़ा, ये राजा महाराजा को भक्ति उतनी का टाइम मिलता है नहीं मिलेगा। तो मेन शिष्य किसे मानेंगे, बाबा फरीद। किसे मानेंगे, बाबा फरीद। इस यहाँ पे कई सारे शिष्य हुए हैं। अब बाबा फरीद के बाद जो प्रमुख नाम आता है वो निजामुद्दीन औलिया का आता है। इसका आता है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे, औलिया, इनका दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। और दिल्ली सल्तनत की कई राजाओं के संरक्षण में रहे, यहाँ पर कई राजाओं के कार्यकाल को इन्हें देखा। इनके बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि इनसे हिसाब मांगने के लिए ग्यासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि हम हिसाब लेने आ रहे हैं, आपके पास बहुते जमीन है। तो इन्होंने क्या कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले घर उसका गिर गया उसके ऊपर, और वो क्या हो गया, मर गया। तो ये इतिहास में इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध बात है कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो। खुसरो सारंगी सितार तबला वगैरह की बहुत ज्यादा ये बजाते अच्छे थे अमीर खुसरो। तो कुछ भी उन्हें सुनना होता था भक्ति का, तो कौन सुनाता था,
अमीर खुसरो। तो दिल्ली में जहां पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, जहां निजामुद्दीन औलिया, वहां से 30-40 फीट की दूरी पर, बस वहीं से सामने किसका मकबरा है? अमीर खुसरो का। आमने सामने, बस बीच में तो थोड़ा सा बरामदा टाइप का है, हल्का सा, खूब से खूब 30-40 फीट की दूरी पर होगा। तो दोनों लोग, ये लोग इनमें बहुत अच्छा, जैसे कृष्ण और अर्जुन में कैसा संबंध था, कृष्ण भगवान उनको समझाते थे, वैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन में जैसे था, बाद में दुश्मनी हो गया गड़बड़ा गया लास्ट में, वैसे इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। आज भी देखिएगा बहुत सारे लोगों को, दिल्ली अगर देखेंगे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा पे, तो बहुत से लोगों को जिनको अजमेर जाना होता है ना, पहले कहाँ जाते हैं? निजामुद्दीन। हालांकि ऐसा नहीं किसी को अजमेर जाना है तो डायरेक्ट अजमेर जाओ, कहीं जाना है, लेकिन वहां पे कई लोगों को देखेंगे तो कहते हैं नहीं, पहले हमको कहाँ आना है? निजामुद्दीन औलिया। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? अजमेर जाते हैं। ऐसे भी नॉर्मल देखिए, कोई वैष्णो देवी का मंदिर जाता है तो बीच में जितना मिलते हैं लोग, सब लोग को मिलते हुए जाता है लोग वहां पे। इसके बाद जो मुगल काल आ गया, इसके बाद क्या हो गया? मुगल काल। जैसे दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आया? मुगल काल। अभी आप लोग मुगल काल पढ़े नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, आगे पढ़ाएंगे मुगल काल। तो उसमें सबसे प्रमुख चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख, शेख ऐसे नहीं ना लिखाएगा जी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने किससे सूफी संत की शिक्षा किससे लिया था? शेख सलीम चिश्ती से लिया था। इसलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम। आगे जाके क्या बना? जहांगीर। आगे जाके क्या बना? जहांगीर। और सबसे ज्यादा मुगल काल में अगर कोई बिगड़ा था तो कौन बिगड़ा? जहांगीर। एक चीज अक्सर देखिएगा जी, बड़ा बाप का लड़का बिगड़बे करता है बहुत जल्दी, लेकिन क्या कहिएगा, राजा महाराजा थे सब, तो संपत्ति का कोई कमी नहीं, लेकिन जहांगीर चित्रकला में ज्यादा विश्वास रखता था। तो ये चिश्ती संप्रदाय में यही मेन क्वेश्चन आएगा। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किस शहर से हुई? अजमेर। चिश्ती संप्रदाय के लोग धार्मिक रूप से उदार होते हैं या कट्टरवादी? ये मतलब बहुत कठोर नियम पालन करते हैं या औसत नहीं? औसत। संगीत को ये मनोरंजन का साधन बनाए या भक्ति का साधन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल, किसके समय भारत में आए थे? जब किसका आक्रमण हुआ था उस समय? महमूद, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। गौरी ने यहाँ आके मार नौटंकी करके रख दिया। उसी के आक्रमण के साथ में ये भारत में आए थे। इनके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार, सॉरी, उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हार। तब इस तरह से हम पूरा गुरु शिष्य देखते रहते हैं, तो उस्मान हारूनी, उसके बाद किसका नंबर आएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके बाद बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के बाद बाबा फरीद। एक छोड़िए, यहाँ पे ही तो बस कुतुब मीनार बनवाया चल गया, भक्त थोड़े रहेगा यहाँ पर। तो बख्तियार काकी, उसके बाद बाबा फरीद। बाबा फरीद के उपदेश या उनकी रचनाओं को हम कहाँ और देख सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। वहां पे उनकी बहुत बहुत सारे संतों की विचारधाराओं को उसमें रखा गया है, ताकि मानवता को बढ़ावा दिया जा सके। निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन, किस सल्तनत के समकालीन थे? दिल्ली सल्तनत। किसके समकालीन? दिल्ली सल्तनत। इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम अमीर खुसरो। दोनों लोग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर किसके समकालीन? अकबर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। सूफी संतों में भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती। अब चिश्ती संप्रदाय के बाद बाकी भी संप्रदाय हैं, बट भारत में वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैले। इसलिए बस आप उस संप्रदाय क्या है और उसके संस्थापक याद रखिए। कभी क्वेश्चन पूछता है, हालांकि सूफी संत के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो चिश्ती संप्रदाय से ही पूछता है, चिश्ती से ही पूछता है। सुहरवर्दिया दूसरा संप्रदाय कौन सा हो गया? सुहरवर्दिया। देखिए सीक्वेंस में हम कुछ भी लिख देंगे, आप में मटेरियल में सीक्वेंस कुछ और होगा तो घबराइएगा नहीं। ठीक लिखा है जी, सुहरवर्दिया। नहीं, अरे देखो भाई, मात्रा गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, सब सुधार लीजिएगा लोग उसमें। हिंदी गड़बड़ लिख देते हैं हम। सीबीएसई बोर्ड वाला सब हिंदी उतना नहीं ना सही रहता है। और के बाद हम खिचड़ी कर दिए सीबीएसई हिंदी दोनों को। सुहरवर्दिया संप्रदाय जो थे, ये भारत में कई, ये सुहरवर्दिया संप्रदाय ज्यादातर एरिया में नहीं फैल पाया। सुहरवर्दिया संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था?
बहाउद्दीन जकारिया, इनके संस्थापक का नाम बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया। ये याद यहीं कीजिए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। साउथ सुहरवर्दिया संप्रदाय के बहाउद्दीन जकारिया। इनका क्षेत्र कौन सा था? पाकिस्तान के मुल्तान में, पाकिस्तान के मुल्तान में। कहा था? मुल्तान। समझ में गया क्या हुआ जी? हटिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या लिख दिया है मुल्तान की जगह? अब मुल्तान होगा, वो टाइपराइटर को दिखा नहीं होगा। कौन सा जगह है? मुल्तान। पाकिस्तान के एरिया में मुल्तान। हालांकि भारत में ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये कौन सा संप्रदाय? सुहरवर्दिया संप्रदाय। सुहरवर्दिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया। याद रहते, 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा याद नहीं होगा। और यहाँ पे ये मुस्लिम नाम थोड़े से अनयूजुअल होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। बहाउद्दीन जकारिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुहरवर्दिया संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद कौन सा संप्रदाय है? फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक यहिया मनेरी, यहिया मनेरी, यहिया मनेरी। इनका जो मतलब क्षेत्र था कौन था? मनेर शरीफ, मनेर शरीफ। ये दानापुर के पास है मनेर शरीफ, यहाँ पटना के बगल में ही है। पटना जो है ना, यहाँ से 15-20-25 किलोमीटर होगा, आपको इतना आइडिया है, एक्यूरेट नहीं। तो बिहार शरीफ नहीं है भाई, मनेर शरीफ। बिहार शरीफ पहुंचा दिया है। बिहार शरीफ वाला तो लाइव है सब यहाँ पे। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक यहिया मनेरी, फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक यहिया मनेरी। इनका मेन क्षेत्र कौन था? मनेर शरीफ। मनेर शरीफ कहाँ है? पटना। पटना लिख दो यहाँ सीधा, मनेर शरीफ पटना। मनेर शरीफ कहाँ है? पटना। तो पटना वगैरह के क्षेत्र में सबसे प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन था? फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है, चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और नक्शबंदिया तो भी नहीं। सुहरवर्दिया के बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया। आगे बढ़े। अब इसके बाद आएंगे नक्शबंदिया, नक्शबंदिया। नक्शबंदिया संप्रदाय बाकी बिल्लाह, बाकी बिल्लाह, बाकी बिल्लाह। नक्शबंदिया संप्रदाय बाकी बिल्लाह। ये भी भारत में बहुत कम देखने। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती। सूफी संत में चिश्ती संप्रदाय है। सूफी संत में क्या है? चिश्ती संप्रदाय। आगे भी बहुत ज्यादा इस्लाम में वो सब है, सब बहुत ज्यादा, मतलब बाउंड से कर जाएगा उतना, वो एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस सबसे उतना ये सब एग्जाम से, एग्जाम को लेकर। बाकी एक वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो 2 आता है, शिया और सुन्नी। समझ में आ गया? आगे जाके सुन्नी में भी कई विचारधाराएं आती हैं सब, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, ऐसे करके बहुत ज्यादा वहां है। तो एग्जाम से उसका कोई मतलब नहीं है और उतना ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना समझ में आता तो आप देखते इराक का ही हाल हुआ रहता, सीरिया का ही हाल हुआ रहता, इतना समझ में। तो ये एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। नक्शबंदिया के बाकी बिल्ला, नक्शबंदिया बाकी बिल्ला। सूफी संत में एक विशेषता थी जो आगे जाकर कादरिया से कंप्लीट मैच नहीं करती है। कादरिया, कादरिया या कादरिया जो भी कहिए। देखिए, सूफी संतों में एक विशेषता थी कि ये उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी थे। महिला पुरुष समान यहाँ पर रहते थे। लेकिन कादरिया संप्रदाय उतना उदारवादी नहीं था जितना क्या था? चिश्ती संप्रदाय थे। कादरिया संप्रदाय में जो मतलब धार्मिक जगह है, कुछ जगहों पर वहां पर महिलाओं के लिए क्या है? रोक है। जैसे इस्लाम धर्म में मस्जिद में महिलाएं मतलब नमाज पढ़ने नहीं जाती हैं, किसी भी मस्जिद में वहां पर। लेकिन बहुत से ऐसे मजार हैं जहां पे जा सकती हैं महिलाएं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह। लेकिन कादरिया संप्रदाय में थोड़ा सा इस पर क्या चीज है? रोक है। तो जो चिश्ती संप्रदाय, सॉरी, जो सूफी संत है, सूफी संत में संगीत को क्या किया गया? भक्ति का एक माध्यम बनाया गया
और काफी ज्यादा क्या बनाया गया, उदारवादी बनाया गया, उदार बनाया गया। ना हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव, ना ऊंच नीच का कोई भेदभाव, और ना ही महिला पुरुष का। लेकिन हल्का सा, जितने बाकी सूफी संत उदारवादी हैं, उतना उदारवादी कौन नहीं है, कादरिया। यहाँ पे कुछ जगहों पे महिलाओं के लिए उतनी बराबरी नहीं है जितना भी चिश्ती संप्रदाय में है। अब ये कादरिया संप्रदाय के मेन संस्थापक कौन थे, बहुत बड़ा नाम है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयन लिल्ला। अब्दुल कादिर, पूरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयन लिल्ला, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना याद नहीं हो पाएगा आप। हाँ, दो चार तो साइड छांट लीजिए, उसमें शेख हटा सकते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयन लिल्ला। अब्दुल कादिर कहेंगे तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हो जाएगा, समझ में गया। तो शेख, क्या पूरा नाम, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयन लिल्ला। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बस इतने। सैयन लीला मत याद रखिए, यही याद होगा आप लोग को थोड़ा सा। देखिए, जो मुस्लिम लोग हैं, आप में से बहुत लड़के मुस्लिम हो गए, उनके लिए तो ये इजी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब किसी मुस्लिम को कहिए धृतराष्ट्र तो ओके बाउंस कर जाएगा। देखिए, जो भाषा होती है ना, तो उसके शब्द भी बनाए जाते हैं उसी भाषा में इजीली लिखने के लिए। जैसे इंग्लिश को जैसे ऑफ लिखना है, तो आप ऑफ लिखेंगे फटाक से इजी हो जाएगा, लेकिन इसी को हिंदी में लिखेगा ऑफ, तो जब पढ़ने नहीं जाता है जी, क्योंकि जो शब्द बने हैं उसकी भाषा बनी है, पूरा सोच समझ के बनाया गया। अब जैसे धृतराष्ट्र हिंदी में लिखेंगे लिखा जाएगा, उर्दू में धृतराष्ट्र, अंग्रेजी में लिखेगा धृतराष्ट्र, तो समझे में नहीं आएगा। अंग्रेजों सब यहाँ आके पगला जाता था, सब साउथ इंडिया में गया, सब नाम देखे सुब्रमण्यम अय्या स्वामी, दुका दुका नाम पगला गया सब, भाई साहब हम कहाँ चले आए। तो भाषा जो होती है, कल्चर, तो थोड़ा थोड़ा आपको पहले से उसमें जुबान टूटी रहती है, थोड़ा बहुत आप क्या होता है फेमिलियर। अब इस नाम से वैसे फेमिलियर नहीं रहेंगे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयन लिल्ला, तो बस इतना याद रखिए, यहीं तक में अब्दुल कादिर जीलानी, यहाँ शेख हटा दीजिए, अब्दुल कादिर जीलानी। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट है तो अब्दुल कादिर, वहां से मत मैच कर दीजिएगा, परमाणु वैज्ञानिक था अब्दुल कादिर, यहाँ पे क्या रखा अब्दुल कादिर जीलानी। कादिरिया संप्रदाय जो थी मेनली ये बगदाद से फैली थी। कहां से, बगदाद। अब बगदाद बहुत दूर है, इराक की राजधानी बगदाद है, तो जेनविन है कि भारत में ये संप्रदाय उतना ज्यादा नहीं फैल पाएगी जितनी कौन फैल गई, चिश्ती संप्रदाय। अब आप कहेंगे कि सर चिश्ती संप्रदाय तो अजमेर से फैली, ठीक है, लेकिन मनेर शरीफ से भी तो फैली थी हमारी फिरदौसी संप्रदाय, तो मनेर, यहिया मनेर जो है यहाँ पे, ये भी तो बहुत ज्यादा फैलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि यहिया मनेर की जो फिरदौसी संप्रदाय थी, इसे बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण नहीं मिल पाया, जबकि आप देखिएगा चिश्ती संप्रदाय को तो बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिल गया। शुरुआतें मोहम्मद गोरी के शासन काल में है, तो अजमेर में तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अजमेर का एरिया में सत्ता क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बख्तियार काकी जो अगले आए, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण मिल गया। निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं ने क्या दे दिया, संरक्षण दे दिया। शेख सलीम चिश्ती को अकबर ने संरक्षण दे दिया। तो भाई जब इतने बड़े बड़े वीवीआईपी लोग का संरक्षण रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। देख रहे हैं, कोई अंबानी को आगे बढ़ने से रोक सकता है क्या है, बढ़िया बढ़िया लोग का संरक्षण प्राप्त है अंबानी को, अब बाकी लोग को नहीं मिलेगा तो रुक जाएंगे यहाँ पर। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा संप्रदाय चला, चिश्ती संप्रदाय। आगे बढ़ जाए, पांचों का नाम याद रहेंगे। सबसे पहला चिश्ती संप्रदाय, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसी कोई दिक्कत नहीं, इन लोग का मजार। हालांकि अभी कई ऐसे संप्रदाय भी हैं इस्लाम में जो मजार को मतलब लीगल नहीं मानते, उनका कहना है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से मजार नहीं। और कुछ लोग मजार पर चादरें भी चढ़ाते हैं। तो भाई ऐसे जगहों पे आप शांति से चुपचाप हट जाइए, आप किसी को नहीं समझा सकते हैं धार्मिक मामले में, क्योंकि सबके पास अपना अपना पूरा लॉजिक है, कि समझे। अब जैसे आप देखिए ना, अयप्पा में महिलाओं को नहीं जाना है, तो जो महिलाओं के जाने के लिए जो पक्ष में है उसका अपना लॉजिक है, जो नहीं जाने देता है उसका अपना लॉजिक है। तो इसमें भी जितने ये जो सूफी संप्रदाय है, इनमें मजार, मजार मतलब समझते हैं,
मजार मतलब दरगाह तो मजार के कैंपस को कहते हैं। जो बड़े मतलब जो ज्ञानी संत टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत बुजुर्ग पढ़े ज्ञानी होते हैं, उनकी जो जब वो मर जाते हैं तो उन्हें एक साधारण कब्रिस्तान में न दफना कर एक बढ़िया जगह पे दफनाया जाता है, मजार पर। अब बढ़िया से उसका पूरा कैंपस बना दिया जाता है, तो दरगाह हो जाता है। अब मेन क्या हो जाता है, मजार। और उस पर चादर वगैरह चढ़ाए जाते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं। तो एक हिस्सा है जो कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, और एक हिस्सा है जो कहता है यहाँ पर, तो वो अलग मैटर होता है। वो एग्जाम का आपका टॉपिक नहीं है, ये आपका मेन टॉपिक है। तो आप वहीं अगर कबीर दास को देखिएगा तो दोनों को क्या कहेंगे, एक वाला बात कहेंगे, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहो। और एक शायर की बात, एक शायर ने कहा था कि चढ़ती थी चादरें बेसुमार उस मजार पर। मजार पर क्या होती है, चादर चढ़ती थी चादरें बेसुमार उस मजार पर, और बाहर एक फकीर ठंड से मर गया। है कि तो ये अपनी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। तो वो ना ही मजार का विरोध कर रहा था, उनका कहना था कि भाई इधर लोगों को भी क्या करिए, ध्यान से देखिए। तो सूफी संप्रदाय में सारे लोगों के क्या है, मजार है। अब मजार के अब मजार है तो बड़े जो इनको विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं वो आएंगे ही आएंगे, तो क्या सड़क पे खड़ा करेंगे उनके लिए कैंपस टाइप का बना, वो क्या कहलाएगा, दरगाह। अब जैसे अजमेर जाएंगे तो अजमेर शरीफ जो मजार है उनका भी अपना दरगाह होगा। यहाँ पटना में सबसे करीब मनेर है, तो मनेर शरीफ में जाएंगे वहां भी क्या मिलेगा, दरगाह मिलेगा। तो मजार का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मजार। और नॉर्मल ये कब्र रहेगा तो उसको तुरबत कहते हैं। तुरबत कहिए या कब्र कहिए, उर्दू भाषा है। तुरबत नहीं समझते, अजीब बात। एक गाना नहीं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत तो दिखना जा, दो आंसू लेके आंखों में मेरी तुरबत पे तो आ जाना। तुरबत मतलब क्या होता है, मजार, मरने के बाद। गाना नहीं सुना है तुम लोग, सुन के तुम लोग इस कान से उस कान निकाल देता, मतलब ही नहीं समझता है तुम वो क्या कहना चाह रहा है उसको। जो तू मर गया है, वो कोनो रोएगा, उहे रो रहा है कि कोनो और रो रहा है, क्या मतलब बनता है, समझे। तो छोड़िए उस सबको, ये पांचों याद हो जाए तो अब हम लोग मुगल वंश की ओर बढ़ते हैं। किधर, मुगल। ये पांचों याद हो गया, एक बार बोलिए, बड़ी उटपटांग नाम है। आप लोग के लिए थोड़ा सा टेढ़ा होगा, 4 बार 5 बार बोलेंगे याद होगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा संप्रदाय, पटना के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय मनेस फिरदौसी, कौन है, फिरदौसी। इराक के क्षेत्र में कादरिया, कौन सा है, कादर। मुल्तान के क्षेत्र में सुहरवर्दिया, मुल्तान के क्षेत्र में सुहर। बताइए चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी, उस्मान हारून। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के दोस्त, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बाबा फरीद। बाबा फरीद के भी उसके बाद जो चिश्ती संप्रदाय में आए वो कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक संरक्षण किसे मिला, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, क्या नाम था, अमीर। इन दोनों लोगों का मकबरा कहां पर है, हाँ, दिल्ली में है दोनों लोग का मकबरा। मुगल काल में अकबर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा गया, सलीम रखा गया था। बिहार के क्षेत्र में सुहरवर्दिया, बिहार के क्षेत्र में नहीं, बिहार के क्षेत्र में फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक यहिया मनेर, यहिया मनेर। नक्शबंदिया संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्ला, नक्शबंदिया बाकी बिल्ला, नक्शबंदिया। सुहरवर्दिया बहाउद्दीन जकारिया, सुहरवर्दिया बहाउद्दीन जकारिया, सुहरवर्दिया, सुहरवर्दिया बहाउद्दीन। नक्शबंदिया बाकी बिल्ला, नक्शबंदिया, नक्शबंदिया। कादरिया संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी, बस बस पूरा मान नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सही, ऐसा पूरा बड़ा नहीं, केवल अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। फिरदौसी संप्रदाय पटना की यहिया मनेर, हाँ, यहिया मनेर कहां पर है, मनेर शरीफ पटना में। नक्शबंदिया बाकी बिल्ला, नक्शबंदिया। अब हम किसी को खड़ा करा के पूछ देंगे, इसलिए याद रखिए भाई, मजाक में नहीं। देखो एकदम शांत हो गया सर। नमाज क्या पढ़ा जाता है,
तुमको क्या समझ में आएगा नमाज क्या पढ़ा जाता है? नमाज जो होती है वो ऊपर वाले की इबादत होती है। नमाज की जो यूनिट होती है ना, इकाई, जैसे आप इकाई समझते हैं, यूनिट, द्रव्यमान का केजी, लंबाई का लेंथ, उसी तरह नमाज की इकाई रकात में होती है। रकात, कितने रकात की नमाज है, अलग अलग टाइम की नमाज अलग रहेगी, कोई 4 रकात की, कोई 12 रकात, सबसे बड़ी नमाज रात की होती है, ऐशा की नमाज, तो वो रकात होती है, तो उसमें नमाज पढ़ते हैं। वो आपके काम लायक थोड़ी चीज है, हम यहाँ बताएंगे ना नमाज के बारे में। तो आपको पता है अगर उसमें गलती नहीं भी रहेगा ना, ये वीडियो जाएगा ना, तो लोग उसमें 40 गलतियां निकालेंगे कि देखो इस कमीने को कुछ नहीं पता है, ये अमित सिंह है। समझ में आया ना? हाँ, वैसे भी आपको नमाज से क्या मतलब, एग्जाम में तो होगा नहीं। आप मुसलमान रहते तो आपको पहले से पता रहता। तो बस इतना समझिए कि अपनी अपनी पूजा पाठ का होता है, तो अपना तरीका है सबको नमाज पढ़ने का, ठीक है। वैसे रकात में होती है, कितनी रकात की नमाज है, समझ में आया कि नहीं? उसमें भी कई टाइप की होती है, कुछ स्पेशल नमाज होती है। मान के चलिए आपका एग्जाम होने वाला है, एकदम खतरनाक हो गया, तो एक तो रात को उठ के पढ़ा जाता है, तहज्जुद टाइप का नमाज होता है, वो स्पेशल पर्पज के लिए होता है। कैसे पूजा पाठ होता है, कभी किसी सीढ़ियों पे चढ़ना रहता है, कभी कोई भजन, ज्यादा दिक्कत आ गया, कोई घर में बीमार हो गया, महामृत्युंजय यज्ञ कराइए, होता है कि नहीं होता है? एकदम सीरियस वगैरह है तो बछा उछा छुआया जाता है, ऐसा होता है कि नहीं आप लोग क्या? नहीं, बाछी छोटी सी छोड़ा जाता है। तो सबका अपना अपना धार्मिक वो है। अब उसको एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव से उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बस ये 5 सूफी संप्रदाय याद रहेगा। तो अब हम लोग क्या चालू करेंगे, मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर है, कहां से आया था? अफगानिस्तान के क्षेत्र से आया था, उधर हमेशा मार काट रहा था। यहाँ पर सूफी संत याद रहेगा ना। सूफी संत ने संगीत को क्या भक्ति का माध्यम बनाया था या मनोरंजन का? 5 सूफी संतों में से सबसे कम उदारवाद कहां देखने को मिला? कादरिया में। सबसे ज्यादा उदारवाद कहां देखने को मिला? हाँ, चिश्ती संप्रदाय में। किसमें? चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे ज्यादा फैलने का कारण राजाओं का संरक्षण। सेम वही रीजन था जिससे बौद्ध धर्म सबसे तेजी से फैला, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं में क्या था, संरक्षण बहुत ज्यादा मिला हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर अगले क्लास में मंडे को आपको मुगल सल्तनत समझाएंगे। अगला क्लास कब होगा? मंडे को होगा।